आज के दौर में इलेक्ट्रिक करंट का महत्व कितना है यह आपको बखूबी पता है। आप सिर्फ इतना सोचें कि अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो क्या क्या बंद हो जाएगा। टेलीविजन सेट, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सारे बंद हो जाएंगे। सो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम सर्किट किसे कहते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। तो फिगर में देखें तो यहां पर ये एक बल्ब है और इसे जो है यहां पर एक वायर से जोड़ा गया है और फिर यहां पर देखें तो इसे यहां पर एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है और यहां पर देखें तो ये एक की है, इसका कोई खास रोल नहीं होता है, ये जो है बल्ब को ऑन ऑफ करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहां पर ये जो स्विच है इसे हम कर देंगे ऑन। दैट मीन यहां पर ये जो की है इसे हमने कर दिया प्रेस। सो जैसे हम इस की को प्रेस करेंगे वैसे ये जो बल्ब है ये ग्लो कर जाएगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि इस वायर में जो है हो रहा है करंट का फ्लो। सो इस वायर में हो रहा है करंट का फ्लो। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये करंट है क्या इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पर ये जो क्लोज्ड पाथ हुआ जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इस क्लोज्ड पाथ को ही हम सर्किट कहते हैं। अगर ये पाथ टूट जाएगा तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। तो करंट क्या होता है, अगर किसी नदी में पानी का फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पर वाटर करंट है। उसी तरह से अगर कहीं पर जो है चार्जेज का जो है फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि यहां पर जो है कुछ चार्जेज है और ये सारे चार्ज जो है वो यहां पर मूव कर रहे हैं। सो अगर चार्ज कहीं पर मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहां पर ये जो वायर आपको दिख रहा है इसमें भी चार्जेज का फ्लो होता है। किस तरह से होता है उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहां पर ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है इसके इस पार्ट को हम जो है थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे ताकि हम चीजों को बेहतर समझ पाएं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। सो हम यहां पर इस पार्ट को अलग से बड़ा ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हो गया वो कंडक्टर। सो यहां पर ये हो गया वो कंडक्टर जिसे कि हम यहां पर बड़ा ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर जो है ये हो गया एक कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चलिए मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो है होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर इस तरह से जो है ये बहुत सारे जो है ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मींस ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहा है। अगर अभी आप यहां पर एक क्रॉस सेक्शन चूज करते हैं, चलिए आपने यहां पर मान लिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चूज कर लिया, ये रहा वो क्रॉस सेक्शन। तो आप ये पाएंगे क्या कि अभी जो इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट है ना ही इस डायरेक्शन में है और ना ही इलेक्ट्रॉन का जो है नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। दैट मीन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप नहीं कह सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का भी नेट मूवमेंट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है इसे जोड़ देंगे हम बैटरी के साथ। सो हम इस कंडक्टर को यहां पर जोड़ेंगे एक बैटरी के साथ। तो हमने मान लिया कि ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर ये हो गया बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। इस निगेटिव टर्मिनल को जो है हम ले जाकर के जोड़ देंगे कंडक्टर के इस साइड से। अब जैसे ही हम यहां पर एक बैटरी को जोड़ेंगे होगा ये कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इसे यहां पर ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से। यहां पर जो है इसे इन इलेक्ट्रॉन को जो है ये अट्रैक्ट करता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जिससे होता ये है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये अब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको दिखेगा कि यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसके थ्रू इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन इलेक्ट्रॉन का जो नेट मूवमेंट है वो अभी आप देखें तो वो यहां पर इस डायरेक्शन में है, दाहिनी ओर से बाईं ओर। तो जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे ही हम कहेंगे कि यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। अगर यहां पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन को देखें तो यहां पर ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर आता है और फिर यहां पर निगेटिव टर्मिनल से ये बाहर निकल करके फिर से कंडक्टर के इस साइड में चला जाता है। सो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन को देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है।
तो ये जो करंट है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा है, इसलिए हम इस करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। सो अगर माइनस चार्ज, दैट मीन नेगेटिव जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पर ही नेगेटिव चार्ज होता है। सो नेगेटिव चार्ज देखें तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण यहां पर जो करंट होगा इसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और यहां पर हम ये मान सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज, दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो यहां पर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि जो इफेक्ट है नेगेटिव चार्ज यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करके दिखाएगा, वही इफेक्ट, सेम इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करके दिखाएगा, हम मान सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बाईं ओर से दाहिनी ओर। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो करंट होता है इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो अब यहां पर हमें करंट को डिफाइन करना है। कैसे हम डिफाइन करेंगे? हमने ये मान लिया कि टी समय में, हमने ये देखा कि टी समय में यहां पर ये जो हमने क्रॉस सेक्शन चूज किया है, इस क्रॉस सेक्शन को जो है क्यू चार्ज जो है ये क्रॉस कर जाता है। सो क्यू चार्ज जो है वो यहां पर क्रॉस करता है, ये हो गया क्यू चार्ज। कितने समय में क्रॉस किया? टी समय में। तो अगर टी समय में क्यू चार्ज क्रॉस करता है इस क्रॉस सेक्शन को, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा वो होगा क्यू बाई टी, और इसी को हम कहते हैं कि यह है करंट। करंट मींस 1 सेकेंड में कितना चार्ज जो है वो इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गया करंट। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है, ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है, तार जिसे कि हम वायर भी कहते हैं, इसमें जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, जिससे यहां पर हम कहते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है। सो करंट इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अब यहां से हम ये देख लेते हैं कि ये जो करंट है इसका एसआई यूनिट क्या होगा। यहां से हम देख लेते हैं कि इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा। तो यहां से इसका देखिए एसआई यूनिट क्या होगा। ये क्या है? ये है चार्ज। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है कूलाम, और समय का होता है सेकंड। सो कूलाम पर सेकंड, ये हो गया यहां पर करंट का एसआई यूनिट, और इसी को हम कहते हैं कि यह है एम्पियर। तो अब यहां से मैं आपको बता दूं कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो 1 एम्पियर जो होता है ये बराबर होता है, अगर किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को जो है 1 कूलम का चार्ज पार करता है, कितने समय में? 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं कि वहां पर 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन को जो है 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज पार करे, तो वहां पर हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट है। अगर वहीं पर 1 सेकंड में 2 कूलम का चार्ज पार करे उस क्रॉस सेक्शन को, तो हम कहते हैं कि वहां पर 2 एम्पियर करंट है। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी के भी बुक में मिल जाएगा। सवाल यह है कि यहां पर जो करंट का फ्लो हो रहा है ये हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो यहां पर 10 मिनट में हमें यह बताना है कि ये जो बल्ब है इसमें से कितना चार्ज जो है वो फ्लो करेगा 10 मिनट में। तो हम इस 10 मिनट को सबसे पहले यहां पर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 60 के, सो ये हो गया 600 सेकंड के। तो यहां पर हमें यह बताना है कि ये जो आपको बल्ब दिख रहा है इसमें से 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो इसके लिए हम यहां पर ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है इसे अप्लाई करेंगे। यहां पर ये जो आपको क्यू दिख रहा है ये क्या है? ये है चार्ज। देखिए एनसीईआरटी के बुक में आपको ये कैपिटल लेटर क्यू मिलेगा, सो आपको उसके साथ जो है बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस फार्मूले से कि ये जो चार्ज होगा क्यू, ये बराबर होगा करंट इंटू टाइम के। तो करंट कितना है? करंट है 0.5 एम्पियर के, इंटू यहां पर होगा टाइम कितना है? ये है 600 सेकंड। सो यहां पर हो गया 600।
तो आप देखें ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 कूलाम के। तो इतना चार्ज जो है वो 10 मिनट में यहां पर इस बल्ब में से जो है फ्लो कर जाएगा।